बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रक अड्डों पर बनने वाली ढाबा स्टाइल में चना दाल की ऐसी रेसिपी जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। यकीन माने, जब आप इसे एक दफ़ा बनाकर खा लेंगे ना तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप ये ढाबे से लेकर आए हैं या फिर आपने घर में बनाई है। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ट्रक अड्डे वाली ढाबा स्टाइल में चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चना दाल। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चना दाल है, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख हो गई है। तो आपने भी इसे लाजमी पहले पानी में भिगो के रखना है, फिर ही हमने इसे इस्तेमाल करना है। तो इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर ही पानी में ऐड करके रखा था। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छी तरह सूख हो गई है। तो सबसे पहले हमने इसको बॉईल करना है, इसको साइड पर कर देंगे और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खुले बर्तन में बॉईल करते हैं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। तो टाइम की बचत करते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी। बाउल को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, जो दाल है ना वो मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। चलें जी, अब हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। क्योंकि पानी इसके अंदर बहुत कम है तो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1 लीटर हम पानी ऐड करेंगे। चलें जी, इतना पानी बहुत है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसाला में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने साथ ही ऐड कर दी थी हाफ टी स्पून हल्दी। जो मेरा कैमरा था वो बंद हो गया था, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि हल्दी भी ऐड करनी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। चलें जी, इस टाइम पर हमने इतने स्पाइसेस ऐड करने हैं और कोई मसाला ऐड नहीं करना, और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर लगा देंगे ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वेट, और विसल ऑन होने से पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है, और जब विसल ऑन हो जाएगी तो हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर विसल ऑन होने के बाद हम इसको 20 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे दाल को। तो जल्दी से मैं 20 मिनट तक प्रेशर दे लूँ दाल को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रेशर दे लिया है, और जो प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर है ना वो मैंने निकाल दिया है। कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। ये देखें, मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है कि नहीं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। जितनी हमने गलानी थी उतनी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब ये जो इसके अंदर पानी है ना, इसको हमने हल्का सा खुश्क करना है। तो जल्दी से मैं हल्का सा पानी इसका खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा जो दाल का पानी है वो खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 तेज़पात ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबित ज़ीरा, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक हमने मसालों को पका लेना है, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो भी मिक्स हो जाए, प्यारी से खुशबू आना शुरू हो जाए, और जो हल्का सा पानी हमारा रह भी गया ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक दाल को फिर से पका लिया है, और जो दाल का पानी है ना वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। मसालों की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जितना हमने पानी दाल का खुश्क करना था उतना हमने कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे, और ये जो दाल है ना इसे साइड पर कर देंगे, और इसका जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो बना लेते हैं। तो मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर है ना दाल का वो घी में ही मज़े का आता है। तो घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे।
तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और हल्के से जो कलर में है वो लाइट गोल्डन हो जाए। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जो प्याज का कलर है वो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो गया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही जुलियन कटी हुई अदरक और इनको हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अगर हम इसे शुरू में फ्राई नहीं करते हैं तो आखिर तक जो चीज़ भी हम बनाते हैं उसके अंदर इसकी स्मेल रह जाती है। इसलिए जब भी आप लहसुन अदरक ऐड करें तो उससे 1 मिनट के लिए लाजमी फ्राई किया करें ताकि उसकी जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदर लाल टमाटर थे जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इनको पका लेंगे। तब तक पका लेंगे जब तक जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जल्दी से मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को पका लिया है। जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉईल की हुई दाल। चलें जी, अब हम इसके अंदर बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से प्रेशर कुकर को भी हम साफ़ कर लेंगे। चलें जी, दाल को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और मिक्स करने के बाद हम तड़के के अंदर पका लेंगे दाल को तकरीबन 5 मिनट तक ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो मिक्स हो जाएं। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक मिक्स करते हुए दाल को पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रक कड्डों पर बनने वाली ढाबा स्टाइल में हमारी चना दाल बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रक कड्डों पर बनने वाली ढाबा स्टाइल में चना दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है, बनाना बहुत आसान है। आप भी अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी ट्रक अड्डों पर बनने वाली ढाबा स्टाइल में चना दाल की। ढाबा स्टाइल में चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।